और भाई लोग क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो जिसको लेके हम लोग इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो सीरीज आ चुकी है, लोकी का सीजन 2, जिसके एपिसोड 1 को देखने के लिए मैं सुबह 7 बजे उठ गया, लिटरली पूरी नींद खराब कर दी। लेकिन वो सब कुछ यहाँ पर वसूल हो गया इसके एपिसोड 1 देखने के बाद में, क्योंकि इसके एपिसोड 1 सच में भाई साहब काफी ज्यादा कमाल का था। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफी फार बेटर निकला। यहाँ पर जिस तरीके से सारी चीजों को प्रेजेंट किया, भाई मेरा दिल ही जीत लिया। तो बातों को और ना घुमाते हुए बेसिकली एपिसोड 1 की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है लोकी के सीजन 1 की एंडिंग सीन से, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि कैन द कॉन्करर आ चुका है ऑफिशियल टीवी के अंदर। मोबियस लोकी को नहीं जानता। लोकी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि भाई ये सारी चीजें कैसे चल रही है। तो उन्हीं चीजों को जहां पर क्लियर करके दिखाया जाता है एपिसोड 1 के अंदर, जहां पर शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर लोकी खड़ा है, सामने कैन की मूर्ति है और मोबियस से पूछ रहा है कि तुम कौन हो, कौन से डिपार्टमेंट से काम करते हो। और लोकी से बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं हूँ लोकी, शरारतों का देवता, पहचान मेरे को। अपने साथ में मिलकर कितने सारे कांड किए। तो मोबियस बोलता है निकल चूतिए, मैं तेरे को नहीं पहचानता। मतलब हाँ, उसको पहचान नहीं पाता क्योंकि वो लोकी से कभी मिला ही नहीं था। बाद में लोकी को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन मोबियस समझ जाता है कि शायद खतरा है, इसको यहाँ पर पकड़ना चाहिए और पूरा टीवी पड़ जाता है लोकी के पीछे। लोकी अपनी जान बचाने के लिए वहां से कूद जाता है ऊपर से और सीधा जाके टपकता है एक ट्रक के अंदर और फिर ट्रक क्रैश होता है सीधा टीवी के अंदर। और क्रैश होते ही टीवी के ऊपर जो बड़ी सी घड़ी लगी होती है वो सीधे जाके गिरती है एक फ्लोर के ऊपर। अब तुम बोलोगे ये कहानी हमको क्यों बता रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही फ्लोर के ऊपर वो घड़ी गिरती है तो नीचे फ्लोर जो है वो डैमेज हो जाता है और बाद में लोकी उसी जगह से टाइम स्लिप कर जाता है ओरिजिनल टीवी के अंदर, जहाँ से वो आया था, जहाँ पर मोबियस और सारे लोग उसको जानते हैं। और लोकी जब वो जगह गौर से देखता है तो याद आता है ये वही जगह है जहाँ पे फिलहाल कुछ देर पहले लोकी था। मतलब वो टीवी जहाँ पर मोबियस को नहीं पहचान रहा, एक्चुअली वही जगह है। पर थोड़ी चीजें यहाँ पर चेंज हो गई, जैसे कि विंडो यहाँ पर चेंज हो गई और जो घड़ी पहले वहां पर लगी होती थी अब लगी नहीं हुई। लेकिन जो चीज वहां पर सिमिलर थी वो डैमेज जो फ्लोर के ऊपर था। और इतना देखने के बाद में लोग समझ जाता है कि भाई साहब वो पहले एक्चुअली पास्ट की टीवी पे था और फिलहाल ये प्रेजेंट है। जो चीज यहाँ पर एक्चुअली सेंस भी बनाती है कि क्यों आखिर उस टाइम मोबियस को नहीं पहचान रहा था और इस टाइम पे क्यों पहचान रहा है, क्योंकि पहले मोबियस से कभी मिला ही नहीं था, ये वाला जो पास्ट में था। और ये वाला इसलिए पहचानता है क्योंकि इसके साथ में वो काम कर चुका है। और भाई इसी के साथ में बहुत सारी चीजों के यहाँ पर रास्ते पिटारे खुल जाते हैं कि भैया पास्ट के अंदर ह्यू रिमेज एक्चुअली कैन द कॉन्करर के नाम से टीवी को रन करता था। तो ये बाद में भी उसका मूड चेंज हो गया या फिर जंग हो गई या फिर कुछ दूसरे रीजन की मदद से उसे टाइम की बस को आगे करके वो खुद बैठ शैडो बैठ के टीवी को रन करना शुरू कर दिया। मतलब भाई इसके 10 मिनट के अंदर ही इतनी सारी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि भैया देख के मजा ही आ गया कि एक्चुअली क्या पूरा सीजन किस लेवल पे टेक प्लेस करने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर टाइम और सारी चीजों को प्रेजेंट किया, भाई मेरे को बहुत पसंद आया। मतलब नॉर्मली जितने भी शोज होते हैं वो काफी कंफ्यूज कर देते हैं कि पास्ट फ्यूचर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बहुत ही सिंपल वे में सारी चीजों को प्रेजेंट किया गया जिससे कोई भी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर देता है। उसके अलावा फिर लोकी भागता रहता है इधर उधर मोबियस को ढूंढने के लिए, लेकिन बड़े झटके खाने के बाद में आखिरकार लोकी मोबियस से पहुंच जाता है, वो वाला जिसको वो जानता है। फिर मोबियस लोकी की परेशानी देख के उसको ले जाते हैं अंडरग्राउंड टीवी के अंदर, जहां पर टेक्नीशियन काम कर रहा होता है। लोकी को उसको मिलाता है और वो टेक्नीशियन को देख के पहचान लेता है कि तुम टाइम स्लिप कर रहे हो भैया, मैंने ऐसी चीज पहले भी देखी है। और गेट व्हाट, पहले भी लोकी की शादी ऐसी चीज हुई थी, क्योंकि लोकी उसी टाइम वहां से टाइम स्लिप करके उसी समय उसी जगह पर पास्ट में पहुंच जाता है जहां पर उसी आदमी को मिलता है और अपनी परेशानी बताता है। और वहां पर ये जितना भी सीन है भैया मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उसको एक बार देखना, काफी कमाल का और काफी क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पर यूज किया गया। जहां पर लोकी एक्चुअली उसी टेक्नीशियन के पास में जाके उसको डिवाइस बनाने के लिए बोलता है और टेक्नीशियन उस टाइम पे डिवाइस को बना के वहां पर रख भी देता है। और लोकी जैसे टाइम स्लिप करके वहां प्रेजेंट में आता है उसके सामने डिवाइस तैयार होता है। मैं बोला यार इसको कहते हैं अपनी परेशानी को अपने फायदे में यूज करना। तो हाँ, इस सीन को देखना काफी कमाल का है। बाद में मोबियस और लोकी को टेक्नीशियन एक्चुअली बताता है कि देखो भैया मामला कुछ ऐसा है कि अगर तुम्हें लोकी के टाइम स्लिपिंग रोकनी है तो उसका एक ही इलाज है, तुम्हें जाना होगा एक चेंबर के अंदर जहां पर पूरी टाइमलाइन एक्चुअली बिलोंग करती है। उसके अंदर अपनी मशीन को लगा के लोकी को टाइम के लूप से खींच के बाहर फेंकना होगा। फिर लोकी एकदम फ्री हो जाएगा, फिर वैसा ग्लिच करना बंद कर देगा। लेकिन अगर तुम खींच नहीं पाते तो लोकी हमेशा के लिए टाइम के अंदर भटकता रह जाएगा। वो हमेशा ऐसा स्लिप होता रहेगा, वो भी और भी बहुत ज्यादा, मतलब खतरा भी काफी ज्यादा है, लेकिन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मोबियस और लोकी मिलकर वहां पर शुरू कर देते हैं मिशन को, जहां पर मोबियस जाता है सूट को पहन के और डिवाइस को लगा के लोकी को खींचने के लिए। अब लोकी को ये करना था कि उसको अपने आप को गायब करके शून्य पे जाना था, क्योंकि अगर वो टाइमलाइन पे कहीं रहेगा तो मोबियस वो ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो शून्य पे चला जाएगा तो वो इजीली मोबियस को खींच पाएगा। काफी घटिया राइमिंग करता हूं मैं।
तो वहां मतलब लोकी को अपने आप को छड़ी से गायब करना था, लेकिन इससे पहले वो गायब कर पाता, वहां से वो सीधा वायनिश हो जाता है और इस बार वो पहुंच जाता है फ्यूचर में। अब 2 बार जब वो स्लिप कर रहा था तो वो पास्ट में जा रहा था जहां पर हरा भरा टीवी था कैंग के साथ में, लेकिन इस बार वो पहुंच जाता है फ्यूचर के अंदर जहां पर टीवी की लगी पड़ी है। हम देख सकते हैं कि टाइमलाइन सिर्फ खराब नहीं, टाइमलाइन का जो मीटर है वो ब्लास्ट हो चुका है, हर जगह अफरा तफरी मड़ी है, टीवी शट डाउन हो रहा है। लोकी भागे जा रहा है वो छड़ी को ढूंढने के लिए ताकि खुद तो गायब कर सके और नॉर्मल हो सके। लोकी भागता जाता है लेकिन उसको कोई छड़ी मिल नहीं पाती और लोकी उम्मीद छोड़ देता है कि शायद वो आपका भी ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी वहां पर आती है सिल्वी, जिसकी एंट्री को देख के भाई मैं काफी खुश हो गया। और तभी अचानक से कोई लोकी को वहां से गायब कर देता है और वहां से जैसे लोकी गायब होता है तो इधर मोबियस को खींच के नॉर्मल कर लेता है और मोबियस और लोकी यहाँ पर एकदम ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पर सिल्वी थी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे लोकी को गायब किया एक्चुअली वो खुद ही लोकी होगा, क्योंकि वो फ्यूचर के अंदर है तो वहां पर भी लोकी होगा और सिल्वी लोकी ज्यादा साथ में रहते हैं। तो मैं भी यहाँ पर लोकी ने खुद तो बचाया होगा गायब करके ताकि वो ठीक हो सके। मतलब यहाँ पर एक लूप क्रिएट हो गया जिसको तोड़ पाना इम्पॉसिबल के बराबर है। मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पर दिखाई गई, जिससे कि प्रेजेंट की गई, काफी कमाल की थी। मानता हूँ मैंने बोल के तुम्हें और भी कंफ्यूज कर दिया, लेकिन एपिसोड 1 जाके देखो तुम निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। पर इतना कहना चाहता हूँ जाके देखो, काफी कमाल का एपिसोड है। ये सारी बातों के अलावा चैनल के ऊपर नए और भी इस एपिसोड के बारे में छोटी छोटी डिटेल जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दो ताकि जब भी मुझे कोई कमाल की अपडेट मिले सबसे पहले तुम लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।